आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। शुरुआत करते हैं कठुआ जिले से मिल रही खबर के साथ, जहां सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। कठुआ जिले के बिलावर मच्छेड़ी रोड पर यह हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि सेना की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक जवान शहीद हुए हैं, जबकि 7 अन्य जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को उपजिला अस्पताल बिलावर में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है। ये गाड़ी पठानकोट से मच्छेड़ी की ओर जा रही थी जिस वक्त यह हादसे का शिकार हुई है। गहरी खाई में ये गाड़ी जा गिरी है। अब ये गाड़ी किस वजह से गिरी, ये कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सेना के एक जवान इसमें शहीद हुए हैं। 7 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मी जवानों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और कठुआ जिले से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां के बिलावर मच्छेड़ी रोड पर यह हादसा पेश आया है। उपजिला अस्पताल बिलावर में 7 जख्मी जवानों का इलाज चल रहा है। ये गाड़ी पठानकोट से मच्छेड़ी की ओर जा रही थी जिस वक्त हादसे का शिकार हुई। आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में जख्मी हुए कश्मीर का युवक करीब 9 महीने बाद घर वापस लौट आया है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। इस बीच युवक ने घर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा के पोषण गांव का निवासी आजाद यूसुफ, जो एक ऑनलाइन नौकरी के लिए आवेदन करते समय घोटाले का शिकार हो गया था और रूस में लड़ने के लिए उन्हें भेज दिया गया था, करीब 9 महीने बाद ये वतन वापस आए हैं। परिवार में खुशी का माहौल है। अवंतीपोरा से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां रूस यूक्रेन में जख्मी हुए कश्मीरी युवा घर वापस लौट आए हैं। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान सईद मंजूर। इस वक्त हम मौजूद है पोशवन अवंतीपोरा में। अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, इस इलाके का एक नौजवान रशिया में जंग के दौरान फंस गया था और 9 महीने के बाद गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से अब ये आज घर पहुंचा है। हमारे साथ ये जवान मौजूद है, इसका नाम आज़ाद यूसुफ कुमार है। आज़ाद साहब खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आप मुझे बताइए क्या वजह हुई, कैसे आप फंस गए जंग में? शुक्रिया सर। जी सर, अप्लाई किया था यूट्यूब पर देखकर, एक ब्लॉग देखा था, उस पर अप्लाई किया था सर। तो अप्लाई करने के बाद हमको मुंबई बुलाया गया। मुंबई में हमने उनसे मुलाकात की सर। मुंबई के बाद हमको चेन्नई भेज दिया गया। चेन्नई के बाद हमको मास्को भेज दिया गया सर। मास्को जब हम पहुँचे तो वहाँ पर एक एजेंट ने हमको रिसीव किया और एक दिन रेस्ट पर रखा सर। एक दिन रेस्ट पर रखने के बाद हमको सीधे आर्मी के हवाले कर दिया गया सर। ओवरऑल क्या सिचुएशन रही जो 9 महीने आपने गुजारे थे? किन हालातों का सामना करना पड़ा आपको? हालात तो बहुत सारे खराब हैं सर। जंग में तो हालत ख़राब होती ही है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि जिंदा रहे। तो दिन गिन के निकालने पड़ते हैं, रात गिन के निकालनी पड़ती है सर। तो 9 महीने के बाद वापस से आया तो बहुत खुशी है। ये जो यहाँ के जो मीडिया है इन्होंने हाईलाइट किया, तो उसके बाद किसने आपकी हेल्प की? पहले तो मीडिया वालों को, मतलब जिन्हें हमारा केस उठाया, वो आला हुकाम तक हमारी बात पहुँचे, शुक्रगुजार है उनके। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने हमारी बात पार्लियामेंट में छेड़ी, उसके शुक्रगुजार है। मोदी साहब के शुक्रगुजार है, जो रशिया में आए, पुतिन के साथ, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बात की। प्राइवेट डिनर उनके साथ उनका था, वहाँ पर हमारी बात छेड़ दी गई। और उसके बाद राजा पठान भाई हैं, जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की निकलने में। तो सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस वक्त कितनी खुशी है आपको, कितना महसूस करके? खुशी की तो इंतहा ही नहीं है सर, क्योंकि भी मुझे सपना ही लग रहा है कि वहाँ से निकलना, बाद में वापस आना, ये तो मतलब एक मुआवजा ही कह सकते हैं सर। हर कोई तो वापस नहीं आ पाता। जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो वहाँ पर मर गए सर। किसी का सिर्फ बैग वापस आया, किसी का बैग भी वापस नहीं आया सर। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा वापस आया हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी खुशी है। और कितने नौजवान अभी भी जो है जो इंडिया के हैं? अभी भी बहुत सारे नौजवान फंसे। अभी तो हम एटलीस्ट 91 इंडियन फंसे थे सर, जिसमें से लगभग 45 इंडियन वापस आ चुके हैं। लगभग 50 के करीब इंडियन अभी भी फंसे हैं। तो जिन जिन बंधुओं ने मेरी हेल्प की, खासकर राजा पठान साहब हैं या नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो या एम्बेसी ऑफ इंडिया जो मॉस्को में है, जिस तरह उन्होंने मेरी हेल्प की है, इन सब बंधु की भी अगर हेल्प कीजिए तो एक वापस सेफली रिटर्न वापस आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के मंत्री के बयान पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बयान तब दिया गया जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में थे। तिवारी ने इसे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के बीच जुगलबंदी करार दिया। अगर 5 साल 40 जवानों की शहादत की जांच में लग गया आपको, तब भी आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, तो मैं कहता हूं आप अक्षम हैं।
इनकॉम्पिटेंट हैं, और अगर आप नहीं पहुंचना चाहते हैं तो फिर मुझे तो शक होता है, बहुत सा शक होता है। उस समय के 1-2 पुलिस अधिकारी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अब कहां है, जो जेल भेजे गए थे, उनके वेयर अबाउट्स क्या है, कैसे बाहर आए वो। तो आज मैं इतना कहना चाहता हूं, पर एक हुस्न इत्तेफाक शब्द है साहब, एक इत्तेफाक होता है, एक हुस्न इत्तेफाक होता है कि वाह प्रधानमंत्री जी, मान गया आपकी जुगलबंदी। इधर प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आता है, जम्मू कश्मीर आएंगे, उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आता है। प्रधानमंत्री जी, इसको अगर जुगलबंदी नहीं कहते तो किसको कहते हैं? क्या टाइमिंग। और दोहरा दूं मैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी आप तो जाके काबुल से दिल्ली न जाके लाहौर पहुंच गए थे और बिरयानी खा के नवाज शरीफ के यहां चले आए थे। जन्मदिन की बधाई। इधर हमारे जवान मारे जा रहे हैं, सीमाओं पे नागरिक मारे जा रहे हैं, और आप बिना बुलाए पहुंच गए, इतनी दोस्ताना। और आज फिर जिसके घर गए थे उसे की भाई की सरकार है। तब ये भी एक अजीब हुस्न इत्तेफाक। तब भी नवाज शरीफ साहब थे, आज नवाज शरीफ के भाई। मां तो दोनों की एक ही है ना, जिसके छुप गए थे। तो जुगलबंदी नहीं होगी तो और क्या होगी? आपका दोस्ताना याराना बिन बुलाए तो साधारण आदमी भी नहीं जाता भारत का प्रधानमंत्री क्यों गया। और मोदी जी, इच्छा शक्ति बात छोड़ दो, हम जवाब देते हैं 1965 और 71 में, और आप जवाब देते हो बिरयानी खा के। तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र बेशक जम्मू कश्मीर में तैयार किया गया था, लेकिन इसकी पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई थी। तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का समर्थन क्यों कर रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा का बयान आया है, वो स्पष्ट करता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पाकिस्तान का एजेंडा चला रही हैं। राहुल गांधी व अब्दुल्ला पाकिस्तान की कठपुतली की भूमिका में है। उनका मैनिफेस्टो चाहे लिखा कश्मीर के क्या होगा, छपा जम्मू कश्मीर में क्या होगा, लेकिन उसकी पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई। खबर उधमपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब तक लगभग 55 लाख रुपए नकदी जब्त की गई है। प्रशासन ने चारों विधानसभा क्षेत्रों में 36 स्टैटिक सर्विलांस टीमें तैनात की हैं। उधमपुर ज़िले में हमने 12 लोकेशंस पर स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स लगाई हुई हैं, जिसमें लगभग 36 टीम्स डिप्यूट हैं। 24 आवर्स हमारी टीम्स ऑन जॉब है और उनकी सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी सभी आरओ के दफ्तरों में, डीसी ऑफिस के कंट्रोल रूम में, सीईओ ऑफिस के कंट्रोल रूम में की जा रही है। अभी तक सीजर्स की बात करें तो लगभग 55 लाख के सीजर्स हमारी एसएसटी टीम्स ने किए हैं। कैश, लिकर और ड्रग्स का कोई भी इलीगल मूवमेंट को हम कैप्चर कर रहे हैं। हमारा पूरा टीम्स इसी मैंडेट पे कटिबद्ध है कि इंड्यूसमेंट फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी टोडा हरविंदर सिंह ने विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर चल रही तैयारियों के बारे में मीडिया को बताया। डीओ ने सुचारू और कुशल गणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जाने वाले प्रमुख उपायों की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं।
कल 18 तारीख को जो हमारी पोलिंग हुई है ज़िला के 534 पोलिंग स्टेशंस पे, उनमें जो हमारा नेट वोटर टर्नआउट रहा है वो 71.32% रहा है, जो कि कल जो हमने फिगर दी थी 71.33, उससे 0.01 रिड्यूस हुआ है। बट क्योंकि अभी हमारे पोस्टल बैलेट और हमारे जो ETPBS उसका पार्ट है, उनकी इसमें फिगर्स काउंटेड नहीं है और उनको अलाउड है कि वो काउंटिंग डे तक अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं, तो ये फिगर अभी 1-1.5% और बढ़ सकती है। मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने पूरी पोलिंग करवाई, अब 8 तारीख को 8 अक्टूबर जब यहाँ पे काउंटिंग का प्रोसेस रहेगा और जहाँ पे हम खड़े हैं ये DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स, यहीं पर हमने 3 हॉल तैयार किए हैं जो काउंटिंग के लिए करेंगे। यहीं पे हमारे आज जो 3 स्ट्रॉन्ग रूम्स हमारे बने हैं काउंटिंग सेंटर पे EVMs के लिए, और उसके अलावा 3 हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स है पोस्टल बैलेट के लिए। इन 6 स्ट्रॉन्ग रूम्स में ही हमारा सारा कॉन्फिडेंशियल मटेरियल रहेगा और इस मटेरियल के जो सीलिंग हुई है वो आज स्क्रूटिनी हुई है वर्दी ऑब्जर्वर्स की प्रेजेंस में और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और उनके एजेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस में। अब जब हमारी काउंटिंग होगी उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं और 8 तारीख को यहाँ पे जितने हमारे इलेक्शन एजेंट्स होंगे, मीडिया कर्मी होंगे, उनके लिए जो जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं एज़ पर ECI गाइडलाइंस वो सब प्रोवाइड की जाएंगी। कॉमन पब्लिक को बताना चाहूँगा कि आपके लिए हम जो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा है वहाँ पर आपके लिए हम फैसिलिटीज़ रखेंगे जिससे आपको वहाँ पर लाइव अपडेट्स मिले और ये एरिया जो शहर का है कंजेस्ट मतलब यहाँ पे ट्रैफिक जैम ना लगे। और यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। क्योंकि अब चुनाव है, माहौल किसका? माहौल किसी का नहीं जी, जब जो हमारे लिए बढ़िया काम करेगा उसका माहौल बनाएंगे। फिर 5 साल पहले कौन आया था वोट लेने? मोहन बड़ोली। काम हुए? कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा नहीं गए कि आश्वासन देकर आए थे कि काम करेंगे, काम नहीं किए? हम नहीं गए पर गांव के और गए थे, पर कोई आश्वासन देते हैं आएंगे आएंगे पर कभी आए नहीं। यही हाल है, बारिश होते बुरे हाल हो जाते हैं। हाँ जी बुरे जी, घर में मकान में पानी, घर में मकान में पानी घुस जाता है। बीजेपी सरकार 10 साल रही है, कह रही है कि हमने बहुत विकास कराया है। कुछ नहीं करा जी, कुछ नहीं करा कांग्रेस को क्यों, बीजेपी को क्यों नहीं? एक बात तो बताइए, बीजेपी को बहुत तगड़ा हाल हो गया देखते हुए। ये देखो आप देख रहे होंगे मच्छर कितने हो रहे हैं, बालक बीमार पड़े थे, तनख्वाह नहीं है, कुछ जड़ी नहीं है, क्या करेंगे बच्चे, हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो नेता है अब वो जरूर आएंगे, वोट मांगने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम ये करो हम देंगे, कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ पे, पता क्या करेंगे फिर हम? श्री भगवान जी काम हुए नहीं। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी पुंछ विकास कुंडल ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए मेंढर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। डीओ ने ITI मेंढर का दौरा किया, जहां चल रही तैयारियों की समीक्षा के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मेंढर का दौरा किया हमने, यहाँ पे ट्रेनिंग जो एम्प्लॉइज़ की हो रही है उसके अंदर हमने देखा और अपने एम्प्लॉइज़ का मनोबल बढ़ाया और उनके साथ ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया। उसके साथ जो हमारा पोस्टल वोटिंग सेंटर है जो यहाँ ITI मेंढर में इस्टेब्लिश हुआ है उसमें भी हमने कुछ देखा वो कैसे चल रहा है, और जो जनरल हमारा जो यहाँ पे पोल प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में आज मेंढर और सुरनकोट का हमने दौरा किया। वोटिंग हमारी लगभग जो मेंढर की है वो 98% हो चुकी है और मुझे लगता है शाम तक वो पूरा। बांडीपुरा जिले के पोषण प्रोजेक्ट सिंबल के जोन शादीपुरा द्वारा एक मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन औषधि माह, औषधि और शिक्षा की थीम पर किया गया। समारोह में CDPO पोषण परियोजना प्रतीक एवं पोषण परियोजना के सभी पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया। जोन शादीपुरा के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए। कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिन घरेलू हिंसा, जल्ली शाह, ICDS सेवाओं को कवर करने वाले गीतों के रूप में विभिन्न नाटक भी प्रस्तुत किए गए। CDPO प्रतीक ने अपने कला का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया।
जल जीवन मिशन को लेकर उम्बा के लोगों ने जल जीवन पाइपलाइन के ठीक से काम नहीं करने की शिकायत की। लोगों की शिकायत है कि उम्बा में जल जीवन की पाइपलाइन मात्र 5 से 6 इंच ही भूमिगत है। उम्बा के लोगों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से इस समस्या पर ध्यान देने की अपील की है। कार्यपालन यंत्री पीएचई ने बताया कि 45 मीटरों को छोड़कर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य समस्या ये है कि वो अन्य बस्तियों के साथ पानी साझा नहीं करना चाहते। और जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी ने पुंछ में अपने अभियान में तेजी लाते हुए पहली रात्रि जनसभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पार्टी के नेताओं ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। ये जो पुंछ राजौरी की 8 विधानसभा है, उसको सेक्टर इंचार्ज के रूप में मैं काम कर रहा हूं और इस विधानसभा क्षेत्र में इस समय इतनी अधिक संख्या में लोग, जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित है। इसका केवल एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो चुनाव आने वाला है 25 तारीख को, हमारे भाई चौधरी अब्दुल गनी जी जो हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं, बहुत अधिक मार्जिन के साथ और बहुत अधिक मतों से जीतकर आपकी जम्मू कश्मीर विधानसभा में जाने वाले हैं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और जिस तरह से मोदी जी के प्रति जम्मू कश्मीर के अवाम ने प्यार दर्शाया है, जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें 70% तक की पोलिंग हुई है, ये केवल इस बात को दिखाता है कि आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाम अपना हाथ मोदी जी के हाथ में देने वाली है। और जम्मू कश्मीर